हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस सेशन में हम टिश्यू का जो प्लांट टिश्यू के परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस सेशन में हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू के कुछ इंट्रोडक्शन दिए थे। तो आज परमानेंट टिश्यू के जो क्लासिफिकेशंस है उसके रिगार्डिंग हम इस सेशन में पढ़ेंगे। तो पहले तो हैप्पी महाशिवरात्रि सबको। चलिए शुरू करते हैं हमारा ये सेशन। तो जो परमानेंट टिश्यूज़ होता है, मैंने जैसे बोली थी कि उसका जो सेल होता है वो उनका जो डिवाइड होने का एबिलिटी को वो खो देते हैं। तो इसी फंक्शनैबिलिटी को लेकर परमानेंट टिश्यू को 3 भाग में विभक्त किया गया है। एक है प्रोटेक्टिव, दूसरा है सपोर्टिंग टिश्यू और तीसरा है कंडक्टिव टिश्यू। तो प्रोटेक्टिव का मतलब क्या होता है कि ये प्रोटेक्ट करता है पार्ट ऑफ प्लांट को चाहे और फिर ये प्लांट को चाहे, ये प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है। तो बेसिकली ये जो टिश्यूज़ होते हैं, प्रोटेक्ट करने का मतलब इसका जो आउटर लेयर होता है ये बहुत थिक होता है ताकि जो आउटसाइड से कुछ भी ऐसा चीज़ प्लांट सेल में ना जाए जो उसको हानि पहुंचाए। और इट इज़ फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ रूट्स एंड स्टेम्स एंड लीव्स। क्योंकि ये सब जो रूट्स हो गया, स्टेम हो गया, लीव्स हो गया, ये हमारा क्या होता है, ये बाहरी ही रहता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एपिडर्मिस सेल होता है। एपिडर्मिस सेल क्या होता है, ये एक वैक्सी सब्सटेंस को सिक्रेट करता है जो कि वाटरप्रूफ मटेरियल है और ये लीफ के अंदर रहता है। अगर हम कर्क सेल की बात करते हैं तो ये बाग्स में रहते हैं एंड इट कंटेन अनदर स्ट्रॉन्ग वाटरप्रूफ मटेरियल। अगर हम उसके बाद सपोर्टिंग टिश्यू के बारे में बात करते हैं तो ये सपोर्ट देता है पार्ट ऑफ प्लांट को। तो दिस इज ऑल्सो क्लासिफाइड into 3 categories such as parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. We will discuss one by one. First of all, we are going to discuss about parenchyma. So parenchyma, this is a very thin walled cells and the shape may be oval, circular and polygonal in shape, and it is usually a single large vacuole. आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हैं कि कैसे बहुत बड़ा बड़ा वैक्यूल्स होता है। वैक्यूल क्या करता है, वो स्टोर करके रखता है ना फूड वगैरह, वाटर वगैरह इसको। एंड दिस पारेन्काइमा फाउंड इन सॉफ्ट पार्ट ऑफ अ प्लांट लाइक कॉटेक्स का जो आउटर रीजन होता है वहाँ पे होता है, पीथ का सेंट्रल रीजन में होता है। एंड दिस में स्टोर फूड एज इन पोटैटोज। जैसे कि पोटैटोज़ में ये पारेन्काइमा ये बेसिकली फूड को स्टोरेज करता है पोटैटोज़ में एंड प्रोवाइड टेम्पररी सपोर्ट टू द प्लांट। अगर पारेन्काइमा की कुछ टाइप्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि क्लोरेन्काइमा हो गया, तो क्लोरेन्काइमा क्लोरो से आता है ये वर्ड। तो क्लोरो मीन्स इट कंटेन्स क्लोरोफिल, तो ऑब्वियसली ये लीव्स में ही फाउंड होगा और ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। अगर एरेनकाइमा की बात करते हैं तो ये बेसिकली helps to aquatic plant to float on the surface of the water, and because it contains large air cavities to provide buoyancy. Buoyancy का मतलब होता है कि ये फ्लोटिंग प्लांट होते हैं जो वाटर सरफेस के ऊपर फ्लोट होते हैं। अगर स्टोरेज पारेन्काइमा की बात करते हैं तो बेसिकली ये डेजर्टिक प्लांट में दिखाई देता है। डेजर्ट में जो प्लांट होता है वहाँ पे क्या होता है ना, पानी का बहुत डेजर्ट एरिया में पानी का बहुत कमी होता है, तो ये स्टोरेज पारेन्काइमा उसी डेजर्टिक रीजन में दिखाई देता है प्लांट के अंदर। तो ये बहुत अमाउंट का वाटर उसमें स्टोर करके रखते हैं। अगर नेक्स्ट आते हैं कोलेनकाइमा में, तो कोलेनकाइमा भी उस जो कोलेन वर्ड है उसका नाम है ग्लू, and this is made up of cells which are elongated and the cell wall is thickened at the corners. एक कॉर्नर के साइड में उसका जो सेल वॉल है थोड़ा thickened, and it is found in the leaf stalks and below the epidermis of stems, and this tissue helps to support the parts of plant, and this is the longitudinal view of कोलेनकाइमा। अगर हम स्क्लेरेन्काइमा की बात करते हैं तो ये स्क्लेरोस वर्ड से आती है। स्क्लेरोस का मतलब होता है हार्ड। तो ये एक डेड सेल से बना हुआ होता है, ये लॉन्ग होता है, नैरो सेल से बना हुआ होता है।
और ये डेड सेल से बना हुआ होता है। हमने जो पारेन्काइमा और कोलेनकाइमा के बारे में पढ़े वो दोनों लिविंग सेल से बना हुआ होता है क्योंकि वो एक्टिवेट रहते हैं। एंड स्क्लेरेनकाइमा ये डेड सेल से बना हुआ होता है एंड दीज सेल्स डेवलप वेरी थिक वॉल्स ड्यू टू द डिस्पोजिशन ऑफ लिग्निन। अगर हम लिग्निन की बात करते हैं तो ये क्या होता है, ये एक फेनोलिक पॉलीमर होता है and this is the major component of cell wall and this tissue provides strength to plant parts and it is found in stems and veins of the leaves and all together parenchyma, collenchyma and sclerenchyma all togetherly known as simple tissues। फाइबर स्टोन की बात करते हैं, जैसे रोप हो गया, मैट हो गया, ये एक स्पेसिफिक फाइबर से बना हुआ होता है लिनेन और हेम्प में, और दिस फाइबर्स है स्क्लेरेनकाइमा सेल्स। अगर हम वालनट के सेल के बारे में बात करते हैं या फिर ग्लूटी मासेस इन द स्किन एंड पल्प ऑफ द पियर्स की बात करते हैं, दिस आर ऑल्सो मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा सेल्स बट हियर दिस स्क्लेरेनकाइमा सेल्स नोन एज स्टोन सेल्स बिकॉज वालनट का सेल बहुत हार्ड होता है। जैसे नॉर्मल वो भी स्क्लेरेनकाइमा सेल ही होता है बट वहाँ पे उसको स्टोन सेल बताया जाता है क्योंकि फाइबर्स में जो दिखाई देते हैं उसको स्क्लेरेनकाइमा सेल वो भी है, जैसे कि रोप हो गया, मैट हो गया, ये अदर टेक्सटाइल्स हो गया। लेकिन अब अगर हम वालनट सेल की बात करते हैं या फिर पॉप और पियर की बात करते हैं, वहाँ पे भी जो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स होते हैं उनको स्टोन सेल्स बोला जाता है। तो आज के लिए तो अगले जो परमानेंट टिश्यूज़ का कंडक्टिंग टिश्यू है वो हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। तो आज इस सेशन के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन आंसर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इन डेड परमानेंट टिश्यू व्हिच पार्ट ऑफ सेल इज़ एब्सेंट। तो प्रीवियस सेशन में हमने बोले थे कि लिविंग परमानेंट टिश्यू क्या होता है, उसमें न्यूक्लियस रहता है, लेकिन डेड में न्यूक्लियस नहीं रहता है। In which part of leaves secretes a waxy waterproof material that is epidermis and it is present in leaves. Where cork cells are found in the plants, this is bark. Cork cells are found in the hard part of the plant like bark. Parenchyma stores food as in which vegetable, that will be potato. Which type of parenchyma helps to float of aquatic plant, that is एरेनकाइमा। What is found in the leaf stalks? कोलेनकाइमा। लीफ स्टाक में हम कोलेनकाइमा मिलता है और आयरनकाइमा जो होता है वो एक्वेटिक प्लांट को बायोन्सी देता है, दैट मीन्स इट हेल्प्स टू फ्लोट द एक्वेटिक प्लांट ऑन वाटर सरफेस। व्हिच टिश्यू प्रोवाइड टेम्पररी सपोर्ट टू द प्लांट, दैट इज पारेनकाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टिश्यू हेल्प्स टू सपोर्ट द पार्ट्स ऑफ प्लांट, दैट इज कोलेनकाइमा। And what is the meaning of scellose, that is hard. So this hard sclerenchyma cells are very hard from the outer surface. Which tissue is made up of dead cells, that is sclerenchyma. और लिविंग सेल की बात करें तो parenchyma कोलेनकाइमा हो जाएगा। What is lignin, this is the phonetic polymer and this is the major component of cell wall. Okay, supporting tissues are grouped as simple tissues. What are they? Parenchyma, colenchyma, sclerenchyma, all are togetherly known as simple tissues because they are made up of one type of cells. अगर टू फाइबर की बात करते हैं जो कि स्क्लेरेनकाइमा सेल में होते हैं, बना होता है, वो होता है हमारा लिनेन और हेम्प। द वालनट सेल्स आर व्हिच टाइप्स ऑफ सेल, दैट इज आवर स्टोन सेल्स। तो ये तो था हमारा आज का सेशन का जो क्वेश्चन आंसर था, और हमने आज के सेशन में परमानेंट टिश्यूज़ के ही प्रोटेक्टिव और सपोर्टिंग टिश्यूज़ के बारे में पढ़े। तो अगले सेशन में हम कंडक्टिंग टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे।